तो हम लोग निकल दिए रेडी हो गए माना गांव की तरफ। यह बद्री घाटी, बहुत अच्छे दर्शन हुए, मतलब ये नहीं कह सकते कि कुछ रह गया। बद्रीनाथ से माना गांव लगभग 4 या 4.5 किलोमीटर ही दूर है। तो जब भी आप बद्रीनाथ आएं तो माना गांव जरूर आएं। ये माना गांव की तरफ जाते हुए आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम माना गांव के लिए निकल रहे थे तो 2 किलोमीटर दूर से ही बद्रीनाथ मंदिर की लाइन दिख रही थी। हमारा सौभाग्य था कि हमें दर्शन बहुत ही सरलतापूर्ण हो गए थे। जा रहे हैं माना गांव, सुना है वहाँ माँ सरस्वती का उद्गम होता है, तो उसे देख के जरूर आना है। गंगा नहा चुके हैं, सरस्वती भी रह गई हैं, ना देख चुके हैं सब। हाँ भैया, माना गांव के लिए साथ सीधा इंडिया फर्स्ट प्लेस माना गांव। भारत का प्रथम गांव माणा। यह बोर्ड देखकर हम बहुत ही खुश हो चुके थे और आगे की ओर बढ़ने लगे। नज़ारे बहुत ही सुंदर थे यहाँ के। माणा गांव घुसने से 500 मीटर पहले ही हमारी बाइक रुकवा ली गई थी। फिर हमने अपना सारा लगेज बाइक पर ही छोड़ दिया। पता चला अंदर बाइक अलाउ है नहीं, तो हमने पैदल जाना ही ठीक समझा। धूप काफ़ी तेज हो चुकी थी। फिर पता चला हमें यहाँ से सरस्वती उद्गम 1.5 किलोमीटर दूर है। यही वो गेट है जहाँ से माना गांव प्रारंभ होता है और माना गांव के उस तरफ चाइना की सीमा शुरू हो जाती है। ऊपर नहीं है ये माना गांव और सरस्वती माँ का यात्रा यहीं से शुरू होती है। हम घुस चुके हैं गांव के अंदर। ये माना गांव, पांडवों की 5 मूर्तियां और आगे एक कुत्ते का स्टैचू है। हाँ, पहुंच रहे हैं। इतनी बढ़िया जगह है, तू मिस कर रहा था। वो आप देख पा रहे होंगे पीछे माँ सरस्वती का उद्गम। सामने दिख रही आपको यह प्रबल धारा कोई और नहीं, माँ सरस्वती स्वयं है। माँ सरस्वती आपको सिर्फ यहीं पर दिखेंगी, वह इसके बाद पाताल में विलीन हो जाती हैं। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तब माँ उनको रास्ते में मिली थी, तो उनको पार करने के लिए भीम जी ने यह भीम पुल का निर्माण किया था। इसके बाद से
इस पुल को भीम जी का ही नाम दे दिया गया। आप देख पा रहे होंगे वो पीछे मेरे जस्ट ये आ गए हम मंदिर में। ये माँ सरस्वती ये है माँ सरस्वती, और जो आपको वहां पे वो दिख रहा होगा वो है भीम पुल। और ये जो सामने पुल बना हुआ है ये भी पूरा रॉक का है, पत्थर का। ये मूर्तियां देख पा रहे हैं, ये नकुल है और यहाँ लिखा नहीं है कौन है। ये सारे पैरी पैर आएंगे बोला ही ना। ये पांडवों की मूर्तियां हैं और ये इधर ये पूरी मूर्ति है। मम्मी जी बातें की गए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पांचों पांडव और इनके साथ ही एक कुत्ता है, इसका नाम नहीं पता हमें, सर्च करके बताएंगे कभी। जो पीछे आप देख पा रहे हैं यह माना गांव है, और जो उधर आप देख रहे हैं वहाँ सरस्वती उद्गम है। वहाँ से सरस्वती माँ धरती में समा जाती हैं और वहाँ पे पांडवों की, आपने ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे रील में देखा होगा, पांडवों की मूर्ति है और एक छोटे से कुत्ते की भी मूर्ति बना रखी है वहाँ पे, और साइड में अलकनंदा नदी बह रही है। यह भारत का आखिरी गाँव है। इसके बाद शायद चाइना होगा, इतना मुझे पता नहीं है, ये मैं बाद में पता करूँगा ज़रूर। लेकिन ये जो तिरंगा देख पा रहे हैं ना आप, ये जो तिरंगा देख पा रहे हैं ना ये आप, ये यहीं पर पॉसिबल है क्योंकि इसके आगे दूसरा देश शुरू हो जाता है। यहाँ की शांति और यहाँ की सुंदरता देखकर मन रुक सा गया था। ऐसा लग रहा था यहाँ घंटों बैठा रहूं और निहारता रहूं इन पर्वतों को और इन बादलों को, जो पर्वतों में टकराकर उन्हें और भी सुंदर बना देते हैं। अब हम जा रहे हैं घर की ओर, सीधा घर की ओर प्रस्थान है हमारा, अब कहीं नहीं रुकना है। निकल दिए हैं घर के लिए। मुझे जाना है नोएडा और ये जाएंगे कुंडली सोनीपत।